हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करूंगा फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। इस सिलेबस को आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए फटाफट से सिलेबस डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये जो आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, पूरे 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो बटेगा कैसे, 80 मार्क्स का तो थ्योरी होगा। थ्योरी का मतलब एक प्रॉपर रिटन एग्जाम होगा 3 घंटे का। और बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरनल यानी प्रोजेक्ट्स के होंगे। तो इस बार मजे की बात यह है कि आपका एक ही बोर्ड एग्जाम होने वाला है, नॉर्मली पूरे 3 घंटे का, 80 मार्क्स का। तो नो टर्म वन टर्म टू, कोई भी टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। इस बार आपका नॉर्मल जैसे हमेशा होता है, आपका मार्च अप्रैल जब भी है नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में बोर्ड का एग्जाम होगा पूरे 3 घंटे का। तो पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके 80+20 है, ये आपके 100 मार्क्स में हो जाएंगे टोटल। तो अगर 20 मार्क्स के इंटरनल या प्रोजेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपका कर रखा है। जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा उसमें आपका प्रोजेक्ट फाइल एक बनेगी आपकी 4 मार्क्स की। इसके अलावा एक 1 घंटे का रिटर्न टेस्ट होगा जिसकी वेटेज होगी 12 मार्क्स। एंड फाइनली आपका एक एक्सटर्नल वाइवा होगा आपके जो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, 4 मार्क्स, है ना। तो ये आपका जनरली जो बुक थर्ड होता है उस पर डिपेंड करता है, मतलब बुक थर्ड पे बेस्ड होता है जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो ये आपके इंटरनल के 20 मार्क्स है, इसमें आपके स्कूल के टीचर्स, आपके दोस्त वगैरह आप हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूं वो 80 मार्क्स के लिए डिस्कस करना चाहता हूं, यानी जो 3 घंटे का आपका पेपर होगा उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपने पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, एंड पार्ट बी में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट ए की अगर टोटल वेटेज की मैं बात करूं तो वो होगी 60 मार्क्स, एंड पार्ट बी की आपकी टोटल वेटेज होगी 20 मार्क्स। पार्ट ए में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसकी अपने आप में वेटेज है पूरी की पूरी 36 मार्क्स। तो ये आपका पूरा का पूरा बुक 1 में होगा। तो आप हम जो किताब फॉलो करते हैं वो 3 किताबों में बटी होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा बुक 1 यानी वॉल्यूम 1 में कवर होगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फटाफट यहाँ पे नजर मार लेते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है पार्टनरशिप क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर इसके अलावा आपको प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आपके लिए रेलिवेंट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ने हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी किताब में जो सबसे पहला पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो चैप्टर होता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो अपने आप में काफी लेंथी चैप्टर होता है पार्टनरशिप में, ओवरऑल रिलेटिवली काफी लेंथी चैप्टर होता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, वो सब हम फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम गुडविल के बारे में पढ़ते हैं कि गुडविल क्या होती है और गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स, रादर क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसके अलावा हमको फिर पढ़ना होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमें अगला पार्ट जो पढ़ना होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करने होते हैं। एक हमें पढ़ना होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या क्या पढ़ना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, इसके अलावा रिजर्व वगैरह की क्या ट्रीटमेंट होती है। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें भी आपको सिमिलर चीजें पढ़नी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ पढ़ना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना होता है, रीवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना होता है, लाइबिलिटीज सॉरी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। और मैं यहाँ पे आपको गौर क्या करना चाहता हूँ,
आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। पिछले 2 साल ड्यू टू कोविड जो सिलेबस में कट डाउन हुआ था, उसकी वजह से 2 साल से बच्चों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन इस साल से अब आपको वापस से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, और वो सारे चैप्टर्स में होता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर हो, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो अगला चैप्टर है उसका हो। तो आपको हर जगह ये पढ़ना होता है, तो यहाँ पे अब आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका जो होता है चैप्टर वो होता है रिटायरमेंट और डेथ का। तो इसमें भी आपकी सिमिलर चीजें पढ़नी होती है, रिटायरमेंट क्या होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो पिछले 2 साल से रिमूव था, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। और आपको इसमें और क्या पढ़ना है, एक प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 2 साल से बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, रिमूव कर दिया गया था कोविड की वजह से। जो सिलेबस में कट डाउन हुआ था उसकी वजह से सब नहीं पढ़ना पड़ रहा था, परंतु इस साल से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक होता है डेथ का। डेथ में एक इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना होता है कि डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया, उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकालना है, ये पढ़ना होता है। और हमको प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना होता है। तो ये मोर और लेस रिमूव हो गया था पिछले साल, हालांकि पिछले साल के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये रिमूव हो गया था, बट इस साल आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो हम नहीं पढ़ते थे वो भी रिमूव हो गया था आपका अभी तक, वो था प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, लेकिन इस साल आपको ये भी पढ़ना है। तो इस साल बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको सब कुछ पढ़ना है। पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ भी कट डाउन नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है। जो अभी तक रिमूव हो गया था वो सारी चीजें अब इंक्लूड हो गई हैं, तो थरली हमको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट हम जो पढ़ते हैं वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिलेटिवली इजी चैप्टर होता है ये भी। इसमें भी आपकी, इसमें तो ऐसा कोई डिलीशन था नहीं अभी तक, तो ये तो अभी तक जो बच्चे पढ़ते आए थे आपको भी यहाँ पे पढ़ना हो। अब मजे की बात यह है, आपकी जो पहली किताब होती है उसमें एक बड़ा खतरनाक चैप्टर होता है जिससे बच्चे काफी डरते हैं, जो कहलाता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली पूरा अगर नाम बोलूं तो होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। इस टॉपिक से बच्चे काफी डरते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ये टॉपिक अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब आपको एनपीओ नहीं पढ़ना। अगर आप लोगों ने पहली बुक खरीद ली होगी, फर्स्ट वॉल्यूम खरीद ली होगी, उसमें पहला ही चैप्टर एनपीओ का आ रहा होगा, पर अब आपको वो पढ़ना नहीं, तो वो आप बिल्कुल काट सकते हो, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स हम पढ़ेंगे वहां पे अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा। पूरा का पूरा पार्टनरशिप अकाउंट जो आपकी किताब में दिया गया है, हमको एक एक चीज सब कुछ पढ़ के चलनी है। तो दिस इज आर पार्टनरशिप अकाउंट, जिसकी अगेन वेटेज मैंने बोली 36 मार्क्स की होती है, तो इसका हमें काफी अच्छे से ध्यान देके चलना है। फिर आपकी जो सेकंड वॉल्यूम होती है, सेकंड बुक आती है, उसमें होता है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसकी वेटेज रहेगी आपकी 24 मार्क्स की। इसके बारे में फटाफट से देख ले आपको क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। तो मोटे मोटे अगर मैं बोलूं, इसमें आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो पूरा आपका जो 24 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स है वो पूरे 2 चैप्टर में कवर हो जाता है। पहला होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, इसमें ना ही पिछले सालों में कोई डिलीशन हुआ था, ना ही इस साल कोई डिलीशन है, तो पूरा 100% जो है सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के चलना है। सिमिलरली एक और चैप्टर होता था अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिसमें हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते थे। तो यहाँ पे भी अगेन अभी तक कोई भी ऐसा डिलीशन नहीं था, तो जो सब कुछ पहले था वो अभी अभी वो भी सब है, तो वो सब आपको पढ़ के चलना है। तो यहाँ पे भी नो कॉम्प्रोमाइज, नो डिलीशन, नो नथिंग, सब कुछ आपको पढ़ना है। हाँ, पहले कभी एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा करते थे, तो इस साल वो यहाँ पे नहीं है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये अभी भी आपके सिलेबस में नहीं डाला, तो आपको नहीं पढ़ना। हालांकि उन्होंने बोला है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मीनिंग होता है, ये आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको रिडेम्पशन के क्या मेथड्स होते हैं, उसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, वो यहाँ पे भी पढ़ के नहीं चलना। तो ये आपकी होगी सेकंड बुक, जिसकी अपने आप में वेटेज हो गई आपकी 24 मार्क्स की। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स मिला के जो 60 मार्क्स का होता है, ये पार्ट ए में कवर होता है, जो एक्चुअली कंपलसरी होता है। इसके बाद जो आपका बचा हुआ जो 20 मार्क्स का पार्ट होता है, इसमें आपको एक्चुअली चॉइस मिलती है। इसमें हमें आपको चॉइस मिलती है, या तो आप इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लो,
जिसमें आपको मोटे मोटे 2-3 चैप्टर काफी सारे पढ़ने होते हैं, मतलब 3-4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, या फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करो। ठीक है, तो हम जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग शायद ही कोई बच्चा करता होगा। तो हम अपना जो क्लासेस में कवर करते हैं उसमें भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। इसमें आपको क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, तो मैं इसमें आ जाता हूँ कि नीचे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। इसकी वेटेज जैसा कि मैंने बोला 20 मार्क्स की होती है। तो इसमें एक तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होती है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो ये एक थ्योरी का चैप्टर हो जाता है पूरा। ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इसके बाद आपको टूल्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको कैश फ्लो एनालिसिस आना चाहिए और रेशियो एनालिसिस आना चाहिए। तो कैश फ्लो एनालिसिस के लिए हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग से चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, कैश फ्लो एनालिसिस का। कैश फ्लो एनालिसिस के लिए ये रहा, अलग से यूनिट में दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस करने के लिए। और रेशियो एनालिसिस के लिए हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियोज में आपको लिक्विडिटी रेशियोज पढ़नी है, सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़नी है, एक्टिविटी रेशियोज पढ़नी है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़नी है। तो यहाँ पे भी कोई डिलीशन कभी था नहीं, तो जो पिछले साल अभी तक पढ़ा है सब कुछ पढ़ना है। एक चैप्टर है जो अभी तक बच्चे पढ़ते थे, जो आपके इस बार सिलेबस में कहीं नजर नहीं आ रहा, वो होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हालांकि ये काफी इजी चैप्टर होता है, इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर होता नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में से वो अब हटा दिया गया है, तो आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना। तो अब आपको जो मेजरली प्रैक्टिकली जो चैप्टर्स आपको थर्ड बुक से पढ़ने हैं, आपके जो 20 मार्क्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक है, एक तो आपको कुछ हद तक प्रैक्टिकल आप कह सकते हो, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद आपको रेशियोज कैलकुलेट करने का एक चैप्टर होता है अकाउंटिंग रेशियोज के नाम से, वो पूरा पढ़ना है। और आपका एक मेजर चैप्टर एक और होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी ब्रेकअप की बात करूं, तो उन्होंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग से यूनिट ही डाल दिया है, इसकी वेटेज इन्होंने 8 मार्क्स की कर दी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकेला एक चैप्टर होता है, जिसके अकेले की ही वेटेज 8 मार्क्स की होती है। और बचे हुए जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आ गया, रेशियोज के बारे में आ गया, सारी चीजें आ गई, इसकी वेटेज हो जाती है 12 मार्क्स। तो ये आपका सिलेबस है पूरे क्लास 12 अकाउंटेंसी का। अब आप लोग अभी तक जो 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ते थे, उसमें आप खाली एक किताब पढ़ते थे, लेकिन अब आप 12वीं में आ गए हो, अब सडनली बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको इस साल बोर्ड की एग्जाम्स देने हैं। अब आपको पूरी की पूरी 3 किताबें यहाँ पे कवर करनी है। लेकिन ट्रस्ट मी, इंटरेस्टिंग ज्यादा है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्लास 11th में जो आप अकाउंट्स पढ़ते थे, उसके कंपैरिजन में जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, वो लाखों गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई एम श्योर ऑफ इट कि आप इसको काफी इंजॉय करोगे। अगर आप मेरे साथ अकाउंट्स की पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे वो लाइव ऑनलाइन हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स अपनी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आपने पूरा सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको पढ़नी है चीजें, क्या क्या पढ़नी है। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें कुछ चर्चा नहीं करी जानबूझ के, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ाई करनी शुरू भी नहीं करी होगी या जस्ट शुरू करी होगी, तो आप लोग क्लियर ही नहीं होगे कि क्या टॉपिक्स है, क्या उसके अंदर के कॉन्सेप्ट हैं। तो वो सारी डिस्कशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। हाँ, एक चीज और अगर इन्होंने दे रखी है, वो क्या दे रखी है, वो मैं नीचे आके आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग छोड़ दो, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, इसकी कुछ वेटेज दे रखी है। तो अगर आपकी मैं 80 मार्क्स की वेटेज की बात करूं, तो 80 मार्क्स में से इन्होंने बोला हुआ है, एक इन्होंने कैटेगरी 1 डाली है, कैटेगरी 2 डाली है, कैटेगरी 3 डाली है। इसमें इन्होंने पहला बोला है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको बेसिकली आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको रिकॉल करके लिखना होता है बेसिकली। तो इसकी 44 मार्क्स की वेटेज है या 55% वेटेज है। फिर आपका एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 19 मार्क्स की या 23.75% के। ठीक है, ये थोड़े, मतलब अगर मैं कैटेगरी 1 बोलूँ तो ये काफी इजी होगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करना है। कैटेगरी 3 होगा, जो एप्लीकेशन होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और जो आपका कैटेगरी लास्ट कैटेगरी होगी, इसमें आपको एनालिसिस करना है, इवेल्युएट करना है, क्रिएट करना है। तो इसमें ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन होंगे, जिसकी वेटेज 17 मार्क्स की होगी, 21.25% वेटेज।
ठीक है। लेकिन आपको इस ब्रेकअप पे ज्यादा परेशान नहीं होना। हम जब ओवरऑल पढ़ाई करते हैं, पूरी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं, सारी चीजों की पढ़ाई करते हैं, हम ऐसे भेदभाव करके कुछ नहीं चलते। हम इस अपनी पढ़ाई के टाइम पे कोई भेदभाव नहीं करते। तो आपको भी कोई भेदभाव नहीं करना, आपको पूरा टोटलिटी में कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ना है और सारी चीजें करनी है, सीखनी है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मोर और लेस प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स की, आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, तो बस ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। बाकी अगेन अगर आपको मेरे साथ क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर टेस्ट वगैरह लेते हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ यूट्यूब पे जरूर जुड़ जाइएगा। आप अगर कोई सीनियर देख रहा है जो क्लास 12 पास कर चुका है, या इस साल जो क्लास 12 के एग्जाम दे रहा है, तो अगर वो भी कोई वीडियो देख रहा है तो आप अपनी जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस साल मेरे साथ अपनी पढ़ाई कर पाए। हम लोग यूट्यूब के द्वारा भी बाकी अपनी पढ़ाई करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।